जबरदस्त आवाज खेमचंद कोहली जी को आवाज देता हूं कि वो आए और 2 मिनट में अपनी बात रखें। बहुजन समाज के सभी वीर वीरांगना, योद्धा और महापुरुषों को नमन करता हूं। और एक ऐसी ही वीरांगना जिसको इतिहास ने भुला दिया और जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि वो मेरे समाज की है, वीरांगना झलकारी बाई जी। उनको भी मैं इस मंच से याद करता हूं, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की जंगे आजादी का जो पहला गदर था 1857 में वीरांगना लक्ष्मीबाई बनकर के वीरांगना झलकारी बाई ने शहादत दी थी। बहुत कम लोगों को यह पता है, उनको भी मैं इस मंच से याद करता हूं। सम्मानित मंच पर बहुत बड़े बड़े नेतागण और समाज सेवी और समाज को बदल देने वाले सोशल रिफॉर्मर बैठे हैं और जलते हुए चिराग भी बैठे हैं मेरे सामने और मीडिया बंधु बैठे हैं। मैं आप सभी का भी अभिवादन अभिनंदन करता हूं, नमो बुद्धाय जय भीम कह करके आपका वेलकम करता हूं। और 4 लाइनें मैंने लिखी थी, महापुरुष हमारे बुनकर समाज से कबीर साहब हुए हैं, तो उन 4 लाइनों को कह करके मैं अपनी बात को शुरुआत करूंगा, जिससे कि आपका हमारा मनोबल भी बढ़े। इसीलिए ये 4 लाइनें मैंने लिखी थी कि जमीर जिंदा रख और कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख और कबीर जिंदा रख, और बादशाह भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, और हौसलों के तरकश में उम्मीद का वो तीर भी रख कि जिंदगी में सब कुछ हार जाए लेकिन जीतने की उम्मीद ही जिंदा रख, उम्मीद ही जिंदा रख। दोस्तों, हमें अपने मनोबल को बढ़ा के रखना है, हमें किसी के दबाव में नहीं आना है। आज लोकतंत्र के जो 4 पिलर हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रचार तंत्र यानी कि मीडिया, उस पर कब्जा जो है 3.5% लोगों का हो गया है। और जमीन पर जो आज हो रहा है उसको कोई भी दिखाने को तैयार नहीं है। रोज विकास की बातें, टेलीविजन खोलो तो रोज नए उद्घाटन, रोज विकास, लेकिन ये तो 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, इनसे भी तब पूछ के देखें। आप राह चलते 10 गरीब आदमी को रोक लें और आज के हालात अगर पूछें तो आप विश्वास जानना उनके आंसू निकल आएंगे। इतनी कमर तोड़ महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, जो भारत के राज्यों के गरीब गांव में जाके देखें आप तो आपको सच्चाई का मालूम पड़ेगा। और जब तक इन 4 पिलर्स पर बहुजन का आधिपत्य नहीं होगा तब तक हमारी बात को कोई कहने वाला नहीं है। जो बाबा साहब के संविधान के द्वारा हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे मंत्री संतरी ये जो ऊपर पहुंच गए सदनों में, ये आपके और हमारी बात को नहीं करते, ये कभी भी सच्चाई का बयान नहीं करते, ये नई बातें करते हैं, ये अपने पार्टी के प्रति वफादार हो जाते हैं। हालांकि उनकी जो है उनकी हैसियत गुलामों से ज्यादा बढ़ के नहीं उनकी पार्टियों में, लेकिन वो वही दुम हिलाने में अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि उनको भय सताता है कि अगर कुछ बोले तो पार्टी हमारा टिकट ही ना काट दे। और 1-2 मुद्दे पर बोलूंगा क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है जाति जनगणना का। दोस्तों, 10-10 साल में सेंसस होती है भारत के अंदर। जो पुरानी सेंसस थी 1931 के अंग्रेजों की, उसी को मापदंड बना करके अभी सारे काम चल रहे हैं, सारी योजनाएं देखिए कितने आउटडेटेड है, कितने आउट फैशन है ये लोग, ये सच्चाई को बताना नहीं चाहते। जो बाबा साहब ने आरक्षण का प्रोविजन जो उसमें रखा है, अगर उस प्रोविजन को आज वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो आज जो है ओबीसी जो है हमारा भाई, वो लगभग 55 से 60% इस देश में है और मात्र 27% उसको आरक्षण है। और जो अनुसूचित जाति है जिसको 15%
वो लगभग 25% है, और 7.5% जो अनुसूचित जनजाति है वो भी लगभग 10% है। तो इस प्रकार अगर इन सबको ईमानदारी से जनगणना की जाए, एक 2011 में हुई थी लेकिन उसको प्रकाशित नहीं किया, देश में भूचाल आ जाता, लोगों को मालूम पड़ जाता कि अरे हमारे ओबीसी भाइयों को मालूम पड़ जाता कि हम तो हाथी हैं और हमको जो है घोड़ा बना के हमें दौड़ाया जा रहा है। अगर हमारा ओबीसी भाई जाग जाए तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि अनुसूचित जाति जनजाति के साथ अगर वो कंधा मिला के चलेगा। मुसलमान तो हमारे साथ है, अगर वो भी ओबीसी जो 60% है, अगर इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब देश का प्रधानमंत्री भी जो है बहुजन से ही होगा। मित्रों, पर्ची पे पर्ची दी जा रही है, कहने को तो बहुत कुछ है और मेरा रिकॉर्ड है 3 घंटे बोलने का। जो मेरा वीडियो उपलब्ध है आप देख लीजिएगा, मेरा नाम भी लिखेंगे। और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट की बहाली करवाने में अपना बहुत बड़ा हाथ है, तब से जो है गूगल भी पहचानता है। चलिए 4 अंतिम लाइनें बोल दूं क्योंकि समय का बड़ा अभाव है। कि भारत लुट जाएगा, कि भारत लुट जाएगा ये आसार नजर आते हैं, कि भारत लुट जाएगा ये आसार नजर आते हैं। अब तो हुकूमत में सब मक्कार नजर आते हैं। अरे बहुजनों को जगाने की बात करी है हमने और उन्हीं को हम गद्दार नजर आते हैं, गद्दार नजर आते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय झलकारी का।